कहानी रहस्यमयी होटल, कमरा नंबर 306। अजीब प्रस्ताव। राहुल एक घुमक्कड़ था जिसे नई जगहों पर घूमना और अनोखे अनुभव लेना पसंद था। एक दिन वह एक छोटे से पहाड़ी शहर में पहुंचा। वहां के लोगों से उसे पता चला कि शहर के पुराने ग्रैंड सनराइज होटल में एक कमरा था, कमरा नंबर 306, जो वर्षों से बंद पड़ा था। कोई वहां ठहरना नहीं चाहता, होटल के मैनेजर ने उसे बताया। जो भी गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी नहीं लौटा। राहुल को डर नहीं लगा, बल्कि जिज्ञासा बढ़ गई। उसने हंसते हुए कहा, तो बस वही कमरा चाहिए। होटल का डरावना कमरा। शाम को राहुल अपना बैग लेकर कमरा 306 में पहुंचा। कमरा देखने में साधारण था। पुराना लकड़ी का फर्नीचर, एक बड़ी खिड़की और एक पुराना दर्पण। लेकिन वहां की हवा भारी लग रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे लगा कि कोई उसकी हरकतें देख रहा है। खिड़की पर कोई छाया झलकी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो बाहर कुछ नहीं था। रात गहराने लगी। अचानक राहुल को लगा कि कोई धीमे धीमे उसके कान में फुसफुसा रहा है, यहाँ से चले जाओ। भूत का रहस्य। राहुल ने आवाज को नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी दर्पण में एक परछाई दिखी। वह तेजी से उठा और मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में एक औरत का धुंधला अक्स था। तुम कौन हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई हल्के से मुस्कुराई और कहा, मैं अनामिका हूँ, इस होटल की आखिरी मेहमान। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनामिका की कहानी। अनामिका ने बताया कि वह कई साल पहले इस होटल में आई थी। होटल का मालिक उसे पसंद करने लगा, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसे इसी कमरे में बंद कर दिया गया। एक रात मालिक ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा इस कमरे में कैद हो गई। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। मेरी हड्डियां अभी भी इस कमरे की दीवार के पीछे छिपी हैं, अनामिका ने दर्द भरी आवाज में कहा। राहुल को झटका लगा। उसने दीवार को ठोंक कर देखा। एक जगह खोखली थी। जल्दी से उसने होटल स्टाफ को बुलाया और दीवार को तोड़ा। अंदर सच में एक कंकाल मिला। अंत या नई शुरुआत। पुलिस को सूचना दी गई और होटल के पुराने मालिक का अपराध सामने आया। जब अनामिका की हड्डियों को जलाया गया तो अचानक होटल के कमरे की ठंडी हवा सामान्य हो गई। राहुल ने देखा कि अब दर्पण में कोई परछाई नहीं थी। होटल का कमरा 306 दोबारा खोल दिया गया, लेकिन अब वहां से डरावनी आवाजें नहीं आती थीं। पर क्या यह सच में अंत था, या फिर कोई और आत्मा अब भी वहां भटक रही थी?